आजकल की दुनिया में सोना चांदी नहीं, डेटा सबसे कीमती चीज है। और चोर अब तिजोरियां नहीं तोड़ते, वो सर्वर तोड़ते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो दिखती नहीं, लेकिन इसका असर हम सब पर होता है। तो चलिए आज इस ग्लोबल साइबर क्राइम की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये वाकई कितनी बड़ी है। $15 ट्रिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? सच कहें तो इस नंबर को समझना भी मुश्किल है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें बताता है कि पर्दे के पीछे चलने वाली ये काली अर्थव्यवस्था कितनी विशाल है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जापान और जर्मनी, दो इतने बड़े और शक्तिशाली देश, उनकी पूरी इकोनॉमी मिला दें तो भी ये साइबर क्राइम की दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कुछ हैकर्स का काम नहीं है, ये एक ग्लोबल आर्थिक ताकत है जो पूरी तरह से अंधेरे में काम कर रही है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी खरबों डॉलर की इंडस्ट्री हमारे आपके जैसे एक आम इंसान तक कैसे पहुंचती है। इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए आइए एक आम हमले के सफर पर चलते हैं, शुरू से आखिर तक देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, आजकल का साइबर क्राइम एक इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करता है। वो बेसमेंट में बैठकर कोड लिखने वाले अकेले हैकर की इमेज को अब भूल जाइए। अब ये एक पूरी सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है और कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, बस पैसे होने चाहिए। और इसी नए मॉडल को कहते हैं क्राइम एज अ सर्विस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब किसी को बड़ा हैकर या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बस जरूरी टूल्स और सर्विसेज खरीद सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक एक्सपर्ट ने तो इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि अपराधी अब एक अलाकार्ट मेन्यू से चुन सकते हैं कि उन्हें किस तरह का हमला करना है। मतलब जो चाहिए वो खरीद लो। ये साइबर क्राइम का एक तरह से लोकतंत्रीकरण है और ये बहुत ही खतरनाक है। और पता है ये बाजार दिखता कैसा है? ये कोई डार्क वेब का अंधेरा कोना नहीं है। अरे ये तो टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर खुलेआम चल रहा है। जैसा कि यहां दिख रहा है, स्मिशिंग किट्स यानी एसएमएस फ्रॉड करने के रेडीमेड टूल्स कितनी आसानी से बेचे जा रहे हैं। किसी भी छोटे मोटे अपराधी के लिए ये प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से आसान है। बस एक किट खरीदो, मैसेज को थोड़ा अपने हिसाब से बदलो, मान लीजिए किसी डिलीवरी कंपनी के नाम से, एक बटन दबाओ और बस बैठ जाओ। अब सिर्फ इंतजार करना है कि कब कोई जाल में फंसे और डेटा हाथ लगे। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि अपराधी अपना हथियार कैसे तैयार करता है। अब देखते हैं कि एक आम अनजान इंसान के लिए ये जाल कैसे बिछाया जाता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से बिल्कुल नॉर्मल से दिखने वाले मैसेज से। अरे ऐसे मैसेज तो हम सबको आते ही रहते हैं ना। आपके पैकेज में एक शिपिंग समस्या है। ये इतना जाना पहचाना, जरूरी और पर्सनल लगता है कि शक भी नहीं होता। और यही इसे इतना असरदार और खतरनाक चारा बनाता है। और अगर उस लिंक पर क्लिक हो गया तो जो वेबसाइट खुलती है वो बिल्कुल असली जैसी दिखती है, लेकिन जरा ध्यान से देखने पर चेतावनी के संकेत साफ नजर आएंगे, जैसे कि वेबसाइट का अजीब सा यूआरएल, तुरंत एक्शन लें जैसी भाषा का इस्तेमाल और डिजाइन में भी छोटी मोटी कमियां जो बताती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और बस काम हो गया। जैसे ही कोई अपनी पर्सनल जानकारी वहां डालता है, खेल खत्म। वो सारा डेटा सीधा अटैकर के पास पहुंच जाता है। हमला कामयाब। और ये सब होने में कुछ मिनट भी नहीं लगते। तभी हमने एक अकेले हमले को देखा, पर अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा और कैसा नेटवर्क काम कर रहा है। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की बात है। ये अपराध कितना फैला हुआ है, जरा सोचिए। दुनिया में जितने भी अपराध दर्ज होते हैं, उनमें से 40% तो सिर्फ धोखाधड़ी के होते हैं। और जब इसमें साइबर क्राइम को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 50% के पार चला जाता है। मतलब आधे से ज्यादा अपराध आज डिजिटल दुनिया में हो रहे हैं। और ये अपराध कर कौन रहा है, ये जानकर शायद हैरानी हो। ये सिर्फ बड़े बड़े अनुभवी अपराधी नहीं है। आज के ज़माने में टीनेजर्स के पास वो टूल्स और तकनीकें हैं जो कभी सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों के पास हुआ करती थीं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इतिहास का एक सबसे खतरनाक बॉटनेट मिराई, वो किसी देश पर जासूसी के लिए नहीं बनाया गया था। पता है क्यों बना था? ऑनलाइन वीडियो गेम माइनक्राफ्ट में दूसरे प्लेयर से आगे निकलने के लिए। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में लोगों के मकसद कितने अलग और अजीब हो सकते हैं। तो एक तरफ तो ये अकेले काम करने वाले टीनेजर्स हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स। साउथ ईस्ट एशिया में तो बाकायदा स्कैम कंपाउंड्स चल रहे हैं, जहां हजारों लोगों की तस्करी कर उनसे जबरदस्ती वैश्विक स्तर पर साइबर फ्रॉड करवाया जाता है। ये साइबर क्राइम का एक बहुत ही अंधेरा और अमानवीय चेहरा है।
अब इतना सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम तो बिल्कुल असहाय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि खुद को बचाने के लिए, अपनी डिजिटल सुरक्षा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। खुद को बचाने का सबसे पहला और जरूरी नियम बहुत सीधा है। अपने दुश्मन को जानो। हम हैकर्स के तरीकों और उनकी चालों को जितना बेहतर समझेंगे, उन्हें रोकने में उतनी ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसे एक खेल की तरह सोचकर देखिए। कोई भी स्पोर्ट्स टीम मैदान पर उतरने से पहले अपने ड्यूअल के खेलने का तरीका जरूर स्टडी करती है ना? साइबर सिक्योरिटी में भी बिल्कुल यही होता है। हैकर अटैकर है, उसकी चालों को समझकर ही एक मजबूत डिफेंस तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ एक सीधी साधी 3 स्टेप की डिफेंस योजना है। स्टेप 1, अविश्वास को अपना डिफॉल्ट मोड बना लें। हर अनजान मैसेज पर शक करें। स्टेप 2, हमेशा सोर्स को वेरीफाई करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने के बजाय सीधे उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाएं। और स्टेप 3, सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करें, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हमलों को और भी ज्यादा असली और भरोसेमंद बना देगा। ये एक मौलिक सवाल खड़ा करता है, आने वाले समय में हम डिजिटल दुनिया में भरोसा करेंगे कैसे, जब कोई भी चीज आसानी से नकली बनाई जा सकती है।